नमस्कार। आज हम उत्तराखंड सरकार की एक बहुत ही खास योजना के बारे में बात करने जा रहे हैं, नंदा गौरा योजना। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करती है। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये योजना सच में उत्तराखंड की बेटियों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एक मजबूत सरकारी पहल है? आइए इस पूरी चर्चा में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये स्कीम असल में है क्या। फिर देखेंगे कि कौन और कब इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके दोनों फेज यानी जन्म पर मिलने वाले लाभ और 12वीं के बाद मिलने वाले लाभ दोनों को समझेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जिन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि इस योजना का असली मकसद, इसका कोर पर्पस क्या है। देखिए सीधे सीधे शब्दों में कहें तो नंदा गौरा योजना उत्तराखंड सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसका मकसद बेटियों को उनकी जिंदगी के दो बहुत ही अहम पड़ावों पर फाइनेंशियली यानी आर्थिक रूप से मदद पहुंचाना है। अब इस योजना का जो स्ट्रक्चर है वो काफी सीधा है। ये 2 स्टेप्स में काम करती है। पहला फायदा मिलता है बेटी के जन्म के समय और दूसरा फायदा तब मिलता है जब वो 12वीं क्लास पास कर लेती है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि भाई इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है और कब तक कर सकता है। ये एलिजिबिलिटी और डेडलाइंस समझना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। अच्छा, इसके कुछ बेसिक नियम हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली शर्त, परिवार उत्तराखंड का परमानेंट निवासी होना चाहिए। दूसरी बात, एक परिवार में ज्यादा से ज्यादा 2 बेटियों को ही इसका फायदा मिल सकता है। और हाँ, ये याद रखिएगा कि अगर एप्लीकेशन अधूरी है या उसमें कोई जानकारी गलत है तो वो सीधे रिजेक्ट हो जाएगी। अब जरा इन तारीखों पर गौर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी हैं। पहले फेज के लिए यानी बेटी के जन्म पर आपको जन्म के 6 महीने के अंदर अंदर अप्लाई करना होगा और दूसरे फेज के लिए यानी 12वीं पास करने पर, जिस साल 12वीं पास की है उस फाइनेंशियल ईयर में 30 नवंबर लास्ट डेट है। चलिए अब जरा पहले फेज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, यानी जन्म के समय मिलने वाले फायदे को, और ये भी कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने होंगे। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थोड़ी लंबी है, इसलिए इसे हिस्सों में समझते हैं। पहले हिस्से में आते हैं पर्सनल आईडी, जैसे बच्ची की लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, माता पिता की साइन, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और सबसे जरूरी बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट। दूसरे हिस्से में आते हैं घर और परिवार से जुड़े हुए प्रूफ, जैसे आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की कॉपी, राशन कार्ड की कॉपी और इस बात का प्रूफ कि डिलीवरी हॉस्पिटल में हुई है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पते और परिवार की पुष्टि करते हैं। और तीसरे और आखिरी हिस्से में आते हैं फाइनेंशियल और हेल्थ से जुड़े डॉक्यूमेंट्स। इसमें इनकम सर्टिफिकेट, आंगनवाड़ी वर्कर का सर्टिफिकेट, बच्ची का वैक्सीनेशन कार्ड और परिवार के सभी सदस्यों की बैंक पासबुक जैसी चीजें शामिल हैं। ठीक है, तो ये तो हुई फेज 1 की बात। अब चलते हैं दूसरे फेज पर, जो कि 12वीं पास करने के बाद मिलता है। आइए देखते हैं कि इसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। फेज 2 में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका फोकस स्टूडेंट पे ज्यादा होता है, जैसे स्टूडेंट की अपनी लेटेस्ट फोटो, उसके सिग्नेचर, 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और हाँ, स्टूडेंट का अपना आधार और पैन कार्ड। इसके साथ साथ परिवार और पते से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी फिर से चाहिए होंगे, जैसे माता पिता के आईडी प्रूफ, स्थायी निवास प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट। यहाँ ये पक्का कर लें कि परिवार रजिस्टर और राशन कार्ड में स्टूडेंट का नाम जरूर होना चाहिए। और आखिर में कुछ डॉक्यूमेंट्स स्कूल और बैंक से जुड़े हुए हैं, जैसे स्कूल के प्रिंसिपल से एक सर्टिफिकेट, स्टूडेंट की अपनी बैंक पासबुक की कॉपी और इस बात का प्रूफ कि उसने 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लिया है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है। जो लड़कियां अनाथालयों या शेल्टर होम्स में रहती हैं, उनके लिए प्रोसेस को थोड़ा आसान बनाया गया है और उनके लिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी थोड़ी अलग और सरल है। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये क्रिटिकल रिमाइंडर्स हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही भरी जाएगी। कोई भी ऑफलाइन फॉर्म या कागजी आवेदन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये बात एकदम साफ है। दूसरी अहम बात,
ये स्कीम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर चलती है। मतलब सरकार के पास जितना बजट होगा उतने ही आवेदनों को अप्रूव किया जाएगा। जो पहले अप्लाई करेगा उसके चांसेस ज्यादा होंगे, तो देर बिल्कुल मत कीजिएगा। जब आप डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि हर फाइल का साइज 200 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये भी पक्का कर लें कि जो भी स्कैन्ड कॉपी आप अपलोड कर रहे हैं वो एकदम साफ सुथरी और पढ़ने लायक हो। और हाँ, फाइनल सबमिट करने से पहले ये कुछ चीजें जरूर चेक कर लें। बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, वो आधार से लिंक होना चाहिए, और हाँ, जनधन खाते का इस्तेमाल ना करें। साथ ही एक एफिडेविट भी देना होगा कि ये फायदा परिवार की पहली या दूसरी बेटी के लिए ही लिया जा रहा है। तो इन सभी जानकारियों के बाद हम वापस अपने शुरुआती सवाल पर आते हैं। क्या ये योजना वाकई में बेटियों की पढ़ाई और उनके सशक्तिकरण की तरफ एक मजबूत पहला कदम है? इस पर सोचिएगा जरूर।